नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। द क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में कहानी है लॉरेंस बिश्नोई के विषय में। आखिर लॉरेंस बिश्नोई क्यों बन गया सबसे बड़ा खलनायक? लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में प्यार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन प्रेमिका की हत्या ने उसे बदले की राह पर धकेल दिया। सलमान खान से दुश्मनी और बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े होने के शक में उसकी कहानियों को और भी पेचीदा बना दिया। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ ही ये बन गया सबसे बड़ा डॉन। राजस्थान की धरती यूं तो वीर लड़ाकों की धरती रही है। यहाँ के राजपूत दिलेर और बहादुर रहे थे, अपनी माटी के लिए जान तक देने को कुर्बान रहने वाले, और हाँ, यहाँ के वीर सिपाही। इन सब के बावजूद प्रदेश हमेशा से शांत माना जाता रहा। पूरे देश में राजस्थान की छवि बहुत ही सौम्य थी। इसमें भी पश्चिम राजस्थान के शहर जोधपुर को सबसे शांत शहर माना जाता रहा था। अब यहाँ की बोली में ही मिठास हो, वहाँ के लोग भी तो अमन पसंद ही होंगे, लेकिन नीली दीवारों वाले इस शहर को शायद किसी की नजर लग गई। एक के बाद एक बदमाश गैंग यहाँ आतंक मचाते रहे। हद तो तब हो गई जब बाहर के गैंग भी यहाँ आकर यहीं के बाशिंदों को धमकाने लगे, उनके घरों वाहनों पर फायरिंग करने लगे। राजस्थान के लोग अब तक आनंद पाल को ही खौफ का दूसरा नाम मानते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों के सामने डर का एक नया चेहरा उभरा है, जिसका नाम है लॉरेंस। चेहरे से मासूम सा दिखने वाला ये लड़का करीब 31 साल का है, लेकिन कारनामे ऐसे कि लोग सुनकर थरथरा जाए। आपके मन में भी आता होगा कि लॉरेंस के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनने के पीछे कोई मजबूत वजह रही होगी, तो हम आपको बता दें कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। दरअसल ये कहानी फिल्मी कहानी की तरह ही है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने प्यार खोया और बदले की आग में खुद को झोंक दिया। उसकी जिंदगी कभी खूबसूरत थी, पर अब वह सिर्फ नफरत और दर्द की कहानियों में उलझकर रह गया है। लॉरेंस बिश्नोई, जो आज अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है, कभी एक पुलिसकर्मी का सीधा साधा बेटा था, लेकिन आज उसका नाम एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में लिया जाता है जिसकी पकड़ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैली है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिन्होंने उसे इस राह पर लाके खड़ा किया जहां वह अब नफरत और बदले की आग में जल रहा है। कहते हैं किसी की जिंदगी में प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है, और लॉरेंस भी इस एहसास से अछूता नहीं था। स्कूल के दिनों में उसने अपने क्लास की एक लड़की से दिल लगाया। दोनों का प्यार तब और गहरा हुआ जब वे चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में साथ पढ़ने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। कॉलेज चुनाव के दौरान दुश्मनों ने उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। उस हादसे ने लॉरेंस को अंदर तक तोड़ दिया। जो कभी उसका दिल हुआ करता था, अब वह एक चिंगारी में बदल गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर दिया था। लॉरेंस का सपना था राजनीतिक में नाम कमाने का। उसने DAV कॉलेज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम की पार्टी बनाई, लेकिन जब वह छात्र संघ का चुनाव हार गया तो उसकी महत्वाकांक्षाओं को गहरा झटका लगा। इस हार ने उसके भीतर गुस्से और बदले की आग को जन्म दिया। उसने हथियार उठाया और कॉलेज की राजनीति में अपनी जगह बनानी ठानी। 2011 का साल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक साल बन गया। चुनाव के बाद उसकी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वही लड़की थी जिसे उसने पूरे दिल से चाहा था, और उसी की मौत से उसे उस राह पर ला खड़ा किया जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। बिश्नोई की नफरत सिर्फ कॉलेज के प्रतिद्वंदियों तक सीमित नहीं रही। उसे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से भी गहरी नफरत है। 1998 के काले हिरन शिकार मामले में बिश्नोई समुदाय को आहत किया था, और तब से लॉरेंस ने सलमान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और सलमान खान को मारने के लिए कई साजिशें रची। अभी हाल ही में सिद्दीकी की हत्या के बाद वो कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल पुलिस उसके गुर्गों को अरेस्ट करने में लगी है और सलमान खान का परिवार डर के साए में जी रहा है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। द क्राइम स्टोरी की टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके पास भी कोई ऐसी घटना घटित हो रही हो तो हमें कमेंट करें। साथ ही द क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।